कहानी एक चालाक चोर बेग से शुरू होती है जो अपनी महबूबा जाया के लिए जेवर और कपड़े चुरा कर लाता था। जाया एक मजहबी लड़की थी जो देवताओं पर यकीन रखती थी, जबकि बेग खुदा को नहीं मानता था और वो सिर्फ अपनी होशियारी पर भरोसा करता था। देवताओं के महल में खुशी का समा था क्योंकि ओसाइरिस के बेटे हॉरस की ताजपोशी होने वाली थी। ये कहानी एक खतरनाक और दिलचस्प दुनिया की है जहां ताकत, मोहब्बत और बहादुरी का खेल चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं इस कहानी से जुड़े किरदारों। बेक एक चालाक और होशियार चोर जो अपनी महबूबा जाया के लिए कभी भी खतरा मोल लेने से नहीं डरता। जाया एक मजहबी लड़की जो देवताओं पर भरोसा रखती है। हाथोर मोहब्बत की देवी, बहादुर और वफादार जो हॉरस की हिफाजत के लिए किसी भी खतरे का सामना करने से नहीं घबराती। ये हैं वो किरदार जिनके दरमियान ये दिलचस्प कहानी शुरू होने वाली है, जहां मोहब्बत, बहादुरी, ताकत और चालाकी का एक अनोखा खेल शुरू होता है। ताजपोशी की तकरीब में तमाम देवता और इंसान जमा थे। जैसे ही ओसाइरिस हॉरस को ताज पहनाने लगे, सेट ने अचानक हमला करके सबको काबू कर लिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया और खुद को बादशाह करार दे दिया। सब उसके आगे झुक गए, मगर होरस ने अपने बाप का बदला लेने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों ने देवी की सूरत अख्तियार की और शदीद लड़ाई हुई। तबाही फैल गई और लोग भाग खड़े हुए। आखिरकार सेट गालिब आया। हॉरस की आंखें निकाल दी और उसे मारने ही वाला था कि हाथोर के कहने पर उसे जिंदा छोड़ दिया गया। सेट की हुकूमत में जुल्म बढ़ गया। उसने कानून बनाया कि जिस इंसान के पास मरने के वक्त ज्यादा सोना होगा, वही दोबारा जन्म ले सकेगा। इन्हीं गुलामों में जाया भी थी, जो उर्श नामी डिजाइनर की गुलाम थी और सेट के लिए महल्लात और मीनार बनाती थी। जाया ने बेग से कहा कि वो होरस की मदद करे, क्योंकि सिर्फ वो सेट के जुल्म से बचा सकता है। उसने बेग को खजाने का नक्शा दिया जहां होरस की आंखें रखी थीं। बेग खतरनाक जालों से गुजरता है, बिच्छू के बीच फंस जाता है, मगर आंख की रोशनी उसे बचा लेती है और वो एक आंख हासिल कर लेता है। मगर उर्श को साजिश का पता चल गया और उसने उन्हें मौत की सजा सुना दी। भागते हुए एक तीर जाया को जा लगता है और वो मर जाती है। बेक होरस के मकबरे पहुंचकर शर्त रखता है कि आंख के बदले जाया को जिंदा करना होगा। शुरू में होरस ये बात नहीं मानता, मगर आखिरकार मान लेता है और कहता है कि अब जाया सिर्फ दोबारा जन्म ले सकती है। होरस और बेक सूरज देवता के पास जाकर जादुई पानी हासिल करते हैं ताकि सेट की ताकत कम हो सके। जमीन पर वापस आते हुए वो सेट के हमलों का सामना करते हैं, जिसमें हथौर उनकी मदद करती है, मगर यह सब सेट की साजिश थी। उसने दानिश के देवता का दिमाग निकाला और बेग को वर्गलाया, जिससे बेग जादुई पानी सेट को दे देता है। बाद में सेट अपने बाप रा का शाही हथियार भी छीन लेता है, जिससे अंधेरी दुनिया का शैतान काबू से बाहर हो जाता है। होरस और सेट के दरमियान आखिरी जंग होती है। बेग होरस की दूसरी आंख वापस दे देता है, मगर होरस पहले बेग को बचाता है और उसे एहसास होता है कि इसकी असल ताकत आंखों में नहीं, बल्कि बेगर्जी और नेकी में है। शदीद जंग के बाद होरस सेट को हरा देता है, रा को हथियार वापस करता है और शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। होरस मिस्र का बेहतरीन बादशाह बन जाता है और कानून बनाता है कि दोबारा जन्म दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे अमाल, रहम और सखावत से हासिल होगा। सूरज देवता रा बेग और जाया को दोबारा जिंदा कर देते हैं और होरस मुर्दों की दुनिया में जाकर हाथोर को वापस लाता है। मिस्र में अमन कायम हो जाता है और यूं कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।